रात के अंधेरे में जब सारे स्टूडेंट्स खेलते खेलते कुएं तक पहुंचे, अचानक गोलमटोल लड़के ने कुछ अजीब देखा। सब धीरे धीरे कुएं के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने झांका, डर के मारे ऐसे भागे कि पैंट ऊपर खींचने तक का समय नहीं मिला। जुक्योंग ने पेड़ के पीछे से सिर बाहर निकालकर सोचा, अच्छा है उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगी, सामने से सेओजून आ गया, जो उसे ढूंढ रहा था। उसी पल उसका फोन जोर से बज उठा। आवाज सुनते ही सेओजून ने ऊपर देखा और जुक्योंग को देख लिया। जुक्योंग इतनी डर गई कि पेड़ से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। अचानक हुए हादसे से सेओजून भी घबराकर बेहोश हो गया। जुक्योंग जल्दी से एक सुनसान जगह भागी और कुर्सी पर बैठकर मैसेज देखने लगी। मैसेज सूहो का था, कहाँ हो? जुक्योंग ने जवाब दिया कि वह लौट चुकी है। उधर सूहो अपनी जेब से एक छोटा बॉक्स निकालता है, जिसमें एक नेकलेस था। असल में वह जुक्योंग को कन्फेस करने आया था, पर हालात बिगड़ गए। अगली सुबह जुक्योंग जल्दी उठी और जल्दी जल्दी मेकअप किया। वह चाहती थी कि कोई उसकी थकी हुई सूरत न देख ले। स्कूल में टीचर ने ऐलान किया, यहाँ पास में 5 छुपे हुए खजाने हैं, जो ढूंढेगा वही रखेगा। सारे स्टूडेंट्स खजाना खोजने निकल पड़े। जुक्योंग ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही। इसी बीच सेओजून ने उसे देखा और गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचा। उसने कई बार फोन किया, पर जुक्योंग ने रिसीव नहीं किया। आखिरकार उसने उसका माथा छुआ, उसे बुखार था। वह फौरन पानी और दवा लाया और उसके पास बैठ गया। जुक्योंग ने दवा ली तो सेओजून ने अपनी जैकेट उतारकर उस पर डाल दी और एक छोटा ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहनाया। उधर सूहो जुक्योंग को ढूंढता रहा और परेशान हो गया। तभी उसने सेओजून को देखा और गुस्से में भर गया। सेओजून ने जल्दी से जुक्योंग का सिर अपने कंधे पर झुका लिया। सूहो कार से उतरकर आया। जुक्योंग को जगाने ही वाला था कि सेओजून ने उसे रोक दिया। गुस्से में सूहो खुद को संभाल न पाया और दोनों में लड़ाई हो गई। प्यार की इस टक्कर को देखते हुए क्लासमेट्स को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, पर असल में दोनों जुक्योंग के लिए लड़ रहे थे। शाम को स्कूल में पार्टी हुई। क्लासमेट्स ने सेओजून से गाना गाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। जुक्योंग ने पूछा, सच में नहीं गाओगे? सेओजून ने मुस्कुराकर कहा, गाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। जुक्योंग ने हामी भर दी। जब वह स्टेज पर चढ़ा तो जुक्योंग दंग रह गई। जो लड़का उसे बस गुस्सैल लगता था, उसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी। अगले दिन जुक्योंग ने सूहो के साथ ली तस्वीर भेजने की कोशिश की, पर गलती से वह फोटो चश्मे वाले लड़के के फोन पर चली गई। जुक्योंग घबरा गई, अगर उसने देख लिया तो पूरी क्लास जान जाएगी। वह दौड़ते हुए उसके पास गई और मौका देखकर फोन छीना, लेकिन फोन में फिंगरप्रिंट लॉक था। क्लास के बीच में जुक्योंग परेशान रही। 2 पीरियड बाद वह लड़का सो गया। जुक्योंग ने धीरे से उसका फोन उठाया और फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लिया। जैसे ही वह फोटो डिलीट करने लगी, वह लड़का जाग गया। तुम मेरा फोन क्यों ले रही हो? तभी अचानक सेओजून आया और फोन हाथ में ले लिया। फोटो देखकर वह हैरान रह गया। जुक्योंग ने झट से फोन छीना और तस्वीर डिलीट कर दी। सेओजून ने सूहो को घूरते हुए गुस्से से देखा। अगले दिन जुक्योंग और सूहो मिलने गए। जुक्योंग ने बड़े ध्यान से डिस्गाइज किया। वह नहीं चाहती थी कि स्कूल की लड़कियां उन्हें देख लें। वे सबसे छिपे रेस्टोरेंट में गए और कपल मील ऑर्डर की, लेकिन गलती से उन्हें सिर्फ एक सेट बर्तनों का मिला। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। सूहो ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। तभी वेटर दौड़ता हुआ आया। असल में वह दूसरी कटलरी लाना भूल गया था। जुक्योंग की धड़कन तेज हो गई क्योंकि तभी उसके क्लासमेट्स आ गए। जुक्योंग ने जल्दी से सूहो को टेबल के नीचे छिपने को कहा। क्लासमेट्स ने पूछा, किसके साथ खा रही हो? उसने कहा, अकेले। पर उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि कोई अकेला कपल मील नहीं खाता। आखिरकार चश्मे वाला लड़का बोला, किसी की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। फिर वह सूहो को देखकर हल्का सा हंसा और सब लोग चले गए। रविवार को जुक्योंग ने ट्यूशन के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर अनुभव की कमी के कारण उसे जगह नहीं मिली। उदास होकर वह वॉशरूम में गई तो वहां एक अजनबी कपड़े बदल रहा था। ध्यान से देखा तो वह सेओजून था। जुक्योंग चौंकी, तुम यहाँ औरतों के वॉशरूम में क्या कर रहे हो? सेओजून ने जल्दी से इधर उधर देखा और बाहर भाग गया। असल में वह उस स्टोर का मॉडल फोटोशूट कर रहा था। उसकी हर पोज पर अनगिनत शानदार फोटो क्लिक हो रही थी। फोटोग्राफर ने जुक्योंग को देखा और चूंकि असली मॉडल नहीं आया था,
उसने जुक्योंग को शूट का ऑफर दिया। पैसे सुनकर जुक्योंग तुरंत मान गई। सेओजून को यह पसंद नहीं था, पर फोटोग्राफर ने दोनों को साथ पोज देने को कहा। ब्रेक में जुक्योंग ने गर्मी से परेशान होकर स्कर्ट उठा ली और खुद को पंखा करने लगी। सेओजून भी हंस पड़ा। जुक्योंग ने उसका पसीना पोंछने की कोशिश की, पर उसने मजाक में उसे सोफे पर धक्का दे दिया। दोनों की नजरें मिली। सेओजून ने कहा, मैं भी मर्द हूं। जुक्योंग ने हंसते हुए जवाब दिया, पता है क्या तुम औरत हो। फोटोग्राफर ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। फोटोशूट खत्म हुआ तो जुक्योंग ने उसे खाने का निमंत्रण दिया। सेओजून को तीखा पसंद नहीं था, पर उसने चुपचाप सब खा लिया। उधर एक बुजुर्ग पार्क में कबूतरों को खाना खिला रहे थे। फिर खुद ही वो दाने पकड़कर खाने लगे। यह मजेदार नजारा सूहो ने भी देखा। तभी सूहो जुक्योंग से बात कर रहा था कि जुक्योंग के पापा अचानक वहां आकर फोन काट देते हैं। असल में पापा किसी से पैसे लेने निकले थे और घर छोड़ आए थे। बाद में सूहो ने जुक्योंग के पापा को घर पहुंचाया। पापा और सूहो ने साथ में टर्की नूडल्स खाए, फुटबॉल मैच देखा और जोश में एक दूसरे को गले लगाया। अगली सुबह पापा ने सूहो से कहा कि वह बाद में घर लौटेंगे और इसे राज रखने को कहा। रात में जुक्योंग और सूहो डेट पर थे। तभी एक बस गुजरी और उन पर पानी उछल गया। सूहो ने तुरंत जुक्योंग को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन यह सब सूजन ने देख लिया, जो पहले से ही सूहो को पसंद करती थी। उनकी नजदीकियां देखकर सूजन का दिल टूट गया। जुक्योंग के कपड़े भीग जाने की वजह से सूहो उसे अपने घर ले आया। कपड़े बदलकर जैसे ही वो बाहर निकली, तभी खाना भी आ गया। उसी वक्त टेबल के नीचे से धीरे धीरे एक सिर बाहर झांका। वो और कोई नहीं बल्कि जुक्योंग के पापा थे। असल में सफाई करते समय उन्हें एक बेहतरीन वाइन की बोतल दिख गई थी। सोचा बस एक घूंट लेंगे, लेकिन कब पूरी बोतल खत्म कर दी उन्हें पता ही नहीं चला। वाइन पीकर वो वहीं सो गए। जागे तो बाहर निकलने का मन किया, लेकिन तभी उन्होंने सूहो की आवाज सुनी और जल्दी से टेबल के नीचे छुप गए। जुक्योंग और सूहो उसी टेबल पर बैठकर पिज्जा खाने लगे। पापा को भूख और खुशबू ने इतना तड़पा दिया कि वो चुपके से हाथ बढ़ाकर पिज्जा का टुकड़ा उठाकर बड़े चाव से खाने लगे। ऊपर से दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे। डर के मारे उनकी हालत खराब थी। पापा मन ही मन सोच रहे थे, वाह बेटा, लड़की को घर भी ले आया, हिम्मत है। वो सूहो की तारीफ भी करने लगे, पर चुपचाप। अचानक स्क्रीन पर भूत आया और सूहो डर के मारे जुक्योंग के और करीब आ गया। दोनों की आंखें मिली और माहौल रोमांटिक हो गया। सूहो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उधर पापा भी उत्सुक थे कि बेटा किस लड़की को घर लाया है, तो उन्होंने गर्दन बाहर निकाली और चौंक गए। ये तो उनकी अपनी बेटी थी। गुस्से में पापा ने सूहो की टांग पकड़ ली। जुक्योंग और सूहो को लगा भूत ने पकड़ लिया और दोनों डर से उछल पड़े। चेहरा दिखते ही जुक्योंग घबरा गई। पापा। घर जाते हुए पापा ने सख्ती से कहा, शादी से पहले किसी लड़के के साथ सोना मना है। जुक्योंग शर्म से लाल हो गई। राज रखने के लिए बाप बेटी ने डील की। पापा मम्मी से अपनी वाइन वाली बात छुपाएंगे और बेटी मम्मी से सूहो वाले राज को। अगले दिन स्कूल में सूजन ने जुक्योंग से कहा, मुझे सूहो पसंद है। जुक्योंग दंग रह गई, क्योंकि वो खुद सूहो को डेट कर रही थी। जब उसने सच्चाई बताई तो सूजन गुस्से में जूस उसके चेहरे पर फेंक देती है। दोनों की दोस्ती पल भर में टूट गई। तभी अचानक जुक्योंग चिल्लाई और नींद खुल गई। ये सब एक सपना था, मगर सपना अक्सर सच का आईना होता है। फिर एक असली मजेदार दिन। सूहो और सेओजून दोनों जुक्योंग के घर मंडू कोरियन पकौड़ी बनाने आए। मम्मी सूजून की हैंडसमनेस और स्किल्स की तारीफ करती रहीं। पापा सूहो की तरफ थे। मम्मी ने मजाक में कहा, बॉयफ्रेंड इन्हीं में से चुनना। पापा बोले, मैं तो सूहो को वोट दूंगा। भाई ने भी यही कहा, लेकिन मम्मी का फेवरेट था सूजून। सूहो ने तुरंत कहा, 2 दिन में मेरे पापा का परफॉर्मेंस है, टिकट मैं लाऊंगा। मम्मी तो उनके पापा की फैन निकली, उलझन में पड़ गईं। आखिर मम्मी ने फैसला किया, जिसका मंडू सबसे अच्छा होगा वही जीतेगा। दोनों लड़के भीतर से कंपटीशन मोड में थे। आटे को बिजली की स्पीड से बेलने लगे। दोनों ने अपनी 20 साल की सिंगल लाइफ की सारी मेहनत लगा दी। सूहो ने 9 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन बनाया, तो सेओजून ने एक शानदार क्रेन। पूरा परिवार दंग रह गया। पकौड़ी में 5 सितारा कला। लेकिन जैसे ही पापा ने छुआ, पूरा मास्टरपीस टूट गया।
अंत में मम्मी ने विजेता घोषित किया, सियोजून। वो विजय मुस्कान देता है और सूहो हल्का सा खींचता है। मंडो पकने का इंतजार करते हुए सूहो जोक्योंग के कमरे में पहुंचा। उसे बचपन की तस्वीरें मिली। याद आया कि बचपन में जब वो माँ की वजह से दुखी था, कॉमिक स्टोर में एक लड़की उसे हमेशा हंसाने की कोशिश करती थी। वो लड़की कोई और नहीं, जोक्योंग ही थी। लेकिन उसने ये राज नहीं बताया। बस कहा, मुझे तुम्हारी बचपन वाली फोटो चाहिए। जोक्योंग को लगता था कि वो बचपन में बदसूरत थी। उसने मना कर दिया। छोटी सी नोकझोंक में दोनों बिस्तर पर गिर गए। उसी समय पापा गुस्से में आकर बोले, घर में हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? प्यार होना चाहिए, सीधा और साफ। खाना तैयार हुआ। नीचे सियोजून और सूहो टेबल सेट करने लगे। सियोजून ने कहा, कभी तुम लोग प्यार, कभी झगड़ा, आखिर चल क्या रहा है? सूहो ने जवाब दिया, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर सियोजून भड़क गया और बोला, अगर जोक्योंग दुखी हुई तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। सूहो ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। लड़ते लड़ते दोनों सीढ़ियों से लुढ़क पड़े। परिवार ने शांति के लिए अपनी पारंपरिक स्टाइल अपनाई। एक दूसरे के पैर के नाखून काटते हुए आई लव यू कहना। दोनों लड़के बाद में शर्माए और झेंप कर हंसते हुए भाग निकले।